बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वायरल दुबई कुनाफा बार, वो भी फैंसी स्टाइल में। दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट बार आपने कई दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज हम इसको एक न्यू स्टाइल से बनाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा फैंसी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी कि किस तरह हम इसको असेंबल करेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक क्रीम रेडी करेंगे, पिस्ताशियो बटर क्रीम या पिस्ताशियो बटर मिल्क। के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम। इसको पानी में सोक कर दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और पानी इसके अंदर गर्म पानी यूज़ किया था ताकि छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि इसके छिलके का कलर हमें नहीं चाहिए इस रेसिपी में, क्योंकि फिर पेस्ट की जो टोन है वो डार्क हो जाती है। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट शेप में उसको लेके आना, तो इस वजह से इसके जो छिलके हैं उसको रिमूव करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह छिलके रिमूव हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्रश करेंगे, इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट तैयार करने के लिए इसको एक ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा जी कंडेंस मिल्क। होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अब अच्छे से इसको क्रश करेंगे, और ये देखें इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमें इसको आर्टिफिशियल थोड़ी सी लुक देनी थी, कलर देना था, क्योंकि पिताशों से बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं होता। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिस्ताशियो क्रीम मिल्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त वे में रेडी हो चुकी है। इसके अंदर पिस्ताशियो चंक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी इस रेसिपी में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनका भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिस्ताशियो बटर रेडी हो गया है, और इसी कंसिस्टेंसी पे आपने इसको रखना है। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता। तो ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब इसको बनाने के भी डिफरेंट वेज़ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, तो इस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर जाएंगी बारीक सवैयाँ। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं इसकी फिलिंग के लिए, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये यूज़ कर ली हैं। मोस्टली पाकिस्तानी लोगों के पास घरों में यही अवेलेबल होती हैं इजीली, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सेम वैसी ही लुक आती है, टेस्ट भी तकरीबन वैसा ही होता है। 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, जस्ट फ्राई करना है, कलर इसका चेंज नहीं होने देना। कलर इसको हमने डार्क नहीं करना, सेम यही कलर रहना चाहिए। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी पिस्ताशियो क्रीम मिल्क, पिस्ताशियो बटर क्रीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें इसका कितना ज़बरदस्त कलर है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने नीचे से ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि जितना हमने पकाना था सेवइयों को उतना बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। यहाँ पे फ्लेम का काम ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर देख लें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब इसी सॉस में इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी, अगर ना भी हो तो इसमें थोड़ा सा क्रंच रहेगा, जो इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट बार है, इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे, और क्रश करना बहुत ही आसान है। इस वे में आप इसको क्रश कर सकते हैं। इसका हम पाउडर फॉर्म हमें चाहिए, पाउडर फॉर्म में होगा तो इसको मेल्ट करने में आसानी होगी। देख लें इस तरीके से मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हमने इसको करना है डबल बॉयलर सिस्टम में। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जी डबल बॉयलर मेथड। तो ये देखें इस तरह इसके अंदर रखने के बाद इसको अच्छे से कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट होगी तो हम नीचे उतार लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है कुकिंग ऑयल, इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। 2 से 3 मिनट में इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, 2 डिप्स ली हैं। इसमें इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ये अभी मेरे पास यहाँ पे 2 शेड में डस्ट मौजूद हैं, एक गोल्डन डस्ट है और एक सिल्वर डस्ट है। ये एडिबल हैं, यानी खाने के काबिल हैं, तो इसको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसका जो कलर है वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था क्रीम में ऐड होने के बाद। चलें अब ऐड कर लिया था, तो इसको इस तरह इस कुनाफा जो मोल्ड है, कुनाफा बार मोल्ड, उसमें ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट, इसको भी इसी तरह स्प्रिंकल शेप में कट कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, बिल्कुल चॉप करेंगे इसको बारीक शेप में। और जैसे ही ये चॉप हो जाएगी इसको भी मेल्ट करेंगे, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क करने के लिए ये डार्क चॉकलेट ले लिया था, डार्क चॉकलेट चिप्स वो ऐड कर लिए हैं। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। और अब इसको मेल्ट करना है यहाँ पे डबल बॉयलर सिस्टम में। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे ये मेल्ट हो जाए इसको उतार लेना है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि ये फिर दोबारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। देखें लेयर लगा ली थी हमने,
नीचे कलर्स की, तो इसके ऊपर जो चॉकलेट है वो भी बिछा देंगे। अब यहाँ पे ये जो ओवरकुक थोड़ा सा हो गया था, तो ये देखें गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से मैंने आपको टिप दे दी है कि जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसको नीचे उतारने के बाद आपने मिक्स करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बिल्कुल परफेक्ट गया था, रेसिपी बिल्कुल बेस्ट बन गई थी। एक साइड पे मैंने एग्स की लेयर लगा दी है और बाकी वाइट चॉकलेट को क्रश करने के बाद अगेन हम इसको मेल्ट कर लेंगे और दूसरी साइड पे वाइट चॉकलेट की लेयर लगा देंगे। ये देख लें, ये थोड़ी सी पतली थी, इससे लेयर लेयर लगाने में आसानी होती है अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो। मैंने इससे चॉकलेट बार को फैंसी लुक देनी थी, तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिवाइड कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर ऐड करेंगे कुनाफा चॉकलेट की जो बेस होती है, जो हमने अभी रेडी करके रखी थी पिस्ताशियो सॉस के साथ, वो ऐड करेंगे। पिस्ताशियो बटर मिल्क के साथ जो अभी बेस रेडी की है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये चॉकलेट लेयर लगाने के बाद, फर्स्ट लेयर लगाने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। उसके बाद मैं अब ये लेयरिंग कर रही हूँ कुनाफा बेस की। तो इसी तरह आपने इसको भी सेट कर लेना है चारों तरफ। जैसे ही अच्छे से सेट हो जाए, मज़ीद एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर वाइट चॉकलेट की। चाहें तो डार्क चॉकलेट की भी लेयर लगा सकते हैं, आप चाहें तो मिल्की चॉकलेट की लेयर भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास वाइट चॉकलेट था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी करना था, तो इसी वजह से मैंने अब ये जो दूसरे चॉकलेट है इनको भी मोल्ड्स में सेट कर लिया था। इनके अंदर कलर करने के बाद तो अब ये वाइट कलर पे बहुत अच्छे लगते हैं ये कलर, तो इसी वजह से इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक असम्बल कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो मैंने इस तरह इसको सेट किया है। आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिक्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट अभी ये लेयरिंग की है इसकी फ्लावर के साथ और हार्ट शेप के साथ। अच्छा जी, ये है इसकी लुक। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर फ्रीज़र में रखेंगे और जैसे ही ये बिल्कुल सेट हो जाएगी इसको निकाल लेंगे। और इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि इसको बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाती है। ये भी रेडी हो गई है। अब इसको डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये जो चॉकलेट बार है ये सिलिकॉन की है, तो इसमें से डिमोल्ड ये ईज़िली हो जाती है। अच्छा जी, डिमोल्ड करने के बाद इसकी जो फ़ाइनल लुक है उसको आपने मिस नहीं करना। बहुत अच्छी इसकी फ़ाइनल लुक आई है। इतने मर्ज़ी आप कलर ऊपर ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो देखें, इसको टर्न किया है तो इसके ऊपर शाइन बहुत ज़बरदस्त आई है और बहुत अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है। कि दोनों साइड पे मैंने लेयर की थी वाइट चॉकलेट की और डार्क चॉकलेट की, तो बहुत अच्छी इसकी एक शेप आ गई है। बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप इसको रेडी कर सकते हैं। और ये देखें, अब इसको हम कट करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये देखें बिल्कुल क्रंची सा इसका आवाज़ आई है इसको तोड़ने की। तो ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जो फिलिंग हमने की थी वो नज़र आ रही है। ऊपर से जो चॉकलेट के कलर हैं बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ये फैंसी चॉकलेट बार है, फैंसी चॉकलेट कुनाफा बार है वायरल दुबई की। इस तरीके से आप भी रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए, और आप इस तरह इसकी जो पैकिंग है वो भी कर सकते हैं। पैकिंग मेरे पास अभी मौजूद थी, लेकिन अभी मैं इस रेसिपी को कवर कर रही थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो इसकी पैकिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप इसको अच्छे से पैक करके रैप करके किसी को गिफ्ट करना चाहें तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अब ख़वातीन हैं जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसका बिज़नेस भी कर रही हैं घरों में, तो वो भी उस वे में इसको पैक कर सकती हैं। ये थी जी आज की बहुत ईजी रेसिपी, कुनाफा बार की रेसिपी। ये वायरल कुनाफा बार है, ये फैंसी चॉकलेट बार है। इसको इजीली आप घर में बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।